आज से 2025 के नए सेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्लास 10th आप सभी आज से रेगुलरिटी बनाए रखेंगे। आज से रेगुलर क्लासेस चलेंगी आप सभी की, क्लास 10 की। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि सर मेरा कुछ काम आ गया तो मैं थोड़ा आज नहीं आ पाऊंगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आज से रेगुलर क्लास रहिएगा। इफ यू वांट टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क्स इन क्लास 10th, अगर आप क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हो तो सच में रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। मेरा सपना है, मैं भी चाहता हूं कि आप सारे बच्चे अपने अपने क्लास में 100 आउट ऑफ 100 का काम करें। और सबसे बेहतरीन जो क्लास 10th में बच्चे हैं उनके लिए मेरा सबसे ज्यादा योगदान रहेगा कि वो बहुत ज्यादा अच्छा करें, है ना। कि आप अगर 100 आउट ऑफ 100 लाते हो तो मुझे भी खुशी होगी और आपका जो फ्यूचर होगा वो भी सिक्योर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो आप 8, 9, 10 में पढ़ रहे हो वही आपका कंपटीशन लेवल में भी आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, जो भी हैं, आप उनसे एक बार पता कीजिए। वो वही सवाल पूछे जाते हैं जो आप 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़े होते हैं। 11, 12 की भी बात हटा दो, आप 11, 12 की भी बात हटा दो, 6, 7, 8, 9, 10 ओनली। इसलिए मैं आप सारे बच्चे को बोलता हूं कि आप 6, 7, 8, 9, 10 अच्छे से पढ़ाई करें। एक एक लाइन, एक एक मतलब इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, ताकि आप किसी को भी पूछा जाए ना कुछ भी जो इंट्रोडक्शन में एक साइड में दिया रहता है बॉक्स, उसको भी पढ़े। जो प्रैक्टिकल दिया रहता है, एक्टिविटी दिया रहता है, उसको भी पढ़े। हालांकि वो कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ उद्देश्य से तो दिया होगा। आप खुद सोच के देखिए कि अगर उसका काम नहीं होता तो आपके बुक में क्यों देता है कि नहीं है। तो अब आपको बच्चे की तरह नहीं सोचना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और हर वो काम कर लेना है अपने से कि मुझे दूसरे से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। नहीं तो यहां पर अब वो जमाना चल रहा है कि लोग अपना पहले देख रहे हैं, आप बाद में आपका देखेंगे और उस समय आपको गड्ढे में ढकेलने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी ढकेल लिए जाओगे। तो उससे बढ़िया है कि आप अपना देखें और सही राह पर, सही समय पर सही राह पकड़ लें। ठीक है, राह गड़बड़ाना नहीं चाहिए आप सभी का। 6, 7, 8, 9 टारगेट रखिए। आप यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं, बाकी नॉर्मल की बात आप हटा दो। एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो। रेलवे के लिए भी आप इतने भीड़ क्यों है? क्योंकि वो रेलवे निकालता है क्लास 10th पर, ग्रुप डी निकाला क्लास 10th पर। सोचिए क्लास 10th के जितने भी जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो इलिटरेट भी हैं या जो नॉर्मल पास भी हैं या जो ट्रक भी चला रहे हैं, टेलर चला रहे हैं, वो उनको भी मौका मिला 10th भरने का तो भर दे रहे हैं। उसमें क्या करना, जीके पढ़िए और जाइए। ठीक है, इतना आसान नहीं है ग्रुप डी। तो भाई ग्रुप डी को हार्ड हम और आप लोगों ने बना रखा है। क्यों? क्योंकि हम हमारा जो एजुकेशन है उस हिसाब से हम सही प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए हम लोग ग्रुप डी के पीछे बस एक भागना स्टार्ट कर दे। ग्रुप डी की तैयारी करते हो? यस, चलिए मैं भी ग्रुप डी की तैयारी करता हूँ। बेवकूफ, आप थोड़ा सा हटके चलिए, आप उससे बहुत अच्छा जॉब गेट कर सकते हो। जितना में आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो उतना ही में 6 महीने, साल भर पढ़ो और बीपीएससी क्वालिफाइड कर लो, जेपीएससी क्वालिफाइड कर लो। माना कि यूपीएससी चलिए बहुत टफ लेवल होगा, भाई बीपीएससी कर लो, क्या दिक्कत है। दरोगा के लिए कर लो, बिहार दरोगा आ रहा है, सब चीज करो, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत यहां ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं समय रहते। वही हमें समझना। मैं चाहता हूं कि आप अभी से ही वो चीज समझे जो हम जैसे बच्चे जो है, जो कंपटीशन लेवल पर आकर के समझते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग का दिमाग अभी से ऐसा सेटअप कर जाए कि आप लोग अभी से ही सोचना स्टार्ट कर दो कि सर व्हाट आई हैव टू डू। सर आई हैव टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, बीपीएससी, जेपीएससी, सर स्टार चाहिए सर, है ना। ये सपना पहले से सिलेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर देखते हैं कि सर 10, 12 में क्या मार्क्स आता है उसके बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी से मेहनत करें, जो आपके क्लासेस में है आप वही पढ़ाई करें बस। उसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छा करोगे, अपने क्लास में भी, अपने लेवल में भी और अपने जीवन में भी बहुत अच्छा संघर्ष। और ज्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा, समय रहते समझिए, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि बाकी मैक्सिमम बच्चे को मैं देख रहा हूं 10, 12 करके सब टाइम पास कर रहे हैं, देख लीजिए, है ना। हमारे यहां से भी जो जो बच्चे 10th करके जा रहे हैं, देखिए 10th बस वो सोच रहे हैं कि 10th हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट हो गया, 10th कंप्लीट कर ले रहे हैं और आराम से घूम रहे हैं। क्या फायदा वैसा करने से भाई। 10th कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके आगे मैंने कितनी बार बता रखा है कि पढ़ाई मत छोड़िए। जिस बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दिया, सारा उसका समझिए कि पूरा संसार खत्म हो गया।
फिर उसको अब तो बस केवल बोझ की भाषा समझ में आएगी, ऐसे वो नहीं समझने वाला है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, यही बात आपको समझना है। आज से हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे एक नए दिमाग के साथ, नए जागरूकता के साथ, नए क्यूरियोसिटी के साथ, इंथुजियास्टिक होकर के आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, है ना। आप सारे बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे मिनिमम 4 घंटे की पढ़ाई घर में करोगे ही करोगे। 4 घंटे की मिनिमम पढ़ाई, जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि 4 साल मेहनत करे 40 साल, सिंपल सा बात है, 4 साल कष्ट करे 40 साल ऐश करोगे। 4 ही साल कष्ट करना है, 8, 9, 10, 11th, 12th एग्जाम दीजिए, ज्वाइन कीजिए, 12th एग्जाम दीजिए, ज्वाइन कीजिए, 12th एग्जाम दीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये 4 साल आपने इतना मेहनत किया है कि भाई आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, ग्रुप डी करना है कि रेलवे करना है कि पायलट बनना है। कि भाई जो ग्रुप डी की तैयारी करे, जो रेलवे की तैयारी करे, ठीक है भाई रेलवे की तैयारी करे, पायलट करे ना भाई। तो ग्रुप डी की और क्यों भागने पर लगे हुए हैं? ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी, बेवकूफ है आप जो ग्रुप डी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप एक बार पायलट के ये में आइए, उसके बाद देखिए मजा क्यों नहीं हो सकता है। उसमें भी जीके पढ़ना पड़ा, इसमें थोड़ा सा हाई लेवल मिलेगा, और क्या मिलेगा। थोड़ा मेहनत कीजिए। आप मेहनत से भाग रहे हैं, मतलब मेहनत से डरना नहीं है बच्चों। रेगुलरिटी किसी भी चीज में बनाए रखिए, सबसे बड़ी बात रेगुलरिटी आप में होना चाहिए। निरंतरता अगर आप में नहीं है तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, एक रस्सी भी अगर घिसते 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 पत्थर पर निशान लगा देता है। सोचिए एक रस्सी में, रस्सी की इतनी पावर। इसलिए निरंतरता बनाए रखें, रेगुलर पढ़ाई करें। 4 घंटे की मिनिमम पढ़ाई होनी चाहिए आपके घर पर, 4 घंटे की। स्कूल और ट्यूशन काउंट नहीं किए जाएंगे। और जो बच्चा मेरी बातों को मजाक ले रहा है, मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूं, उन बच्चों में से जो भी बच्चे मजाक ले रहे हैं, जो सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो आप आगे भुगतेंगे। और जब आप भुगतेंगे उसके बाद आपको याद आएगा कि सर गलत समझा रहे थे या सही समझा रहे थे। तो शुरुआत में समझ जाए तो आप ज्यादा बेहतर है। आपके माता पिता को इतना समय नहीं है कि वो आपको इतना समझा सके, ठीक है। तो टीचर का ही वो महत्व होता है कि टीचर एक बच्चे को अच्छी जानकारी दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे राह पर भेजे, और वो बच्चा सही राह पकड़ के, सही उंगली पकड़ के, सही ट्रैक पकड़ते हुए अपने जीवन की ओर अग्रसर हो। तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि आपको मैं सही राह पर ले जाऊं। और वही मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप अच्छे लक्ष्य को निर्धारित करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इससे मेरा कोई लाभ और लॉस नहीं है, सारा आपका है। लेकिन बशर्ते ये कि आप कितना हद तक सोच रहे हो। निरंतरता बनाए रखिएगा। गलत संगति, गलत विचार, गलत सोच, गलत माहौल, गलत दोस्त, सभी से दूर रहिएगा। जरूरी नहीं कि आपके घर के रिश्तेदार हैं तो वो सही होंगे, वो भी गलत हो सकते हैं। आपके चाचा जी भी गलत हो सकते हैं, मामा भी गलत हो सकते हैं, दादा भी गलत हो सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग इतना एक्टिव हो गया ना कि क्या गलत है क्या सही है, यू नो वेरी वेल। तो आपको अब सोच समझ के चलना है, अच्छे तरीके से चलना है, मेहनत करना है। और अगर आप अच्छे कर लेते हो अपने जीवन में तो सभी आपको पूछेंगे, और नहीं करते हो तो सच में आपको दर बर दर भटकना पड़ जाएगा ओनली। याद रखिएगा। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि मैं मेहनत करूं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। जीवन अस्थिर है ना। जीवन कब समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता है ना। मैं डेली बताता हूं, कब ये सांसें रुक जाए कोई नहीं। जिस दिन ये धड़कन धड़कना बंद कर दे, है ना, जिस दिन धड़कन धड़कना बंद कर दे, खत्म कहानी, है ना। वो लड़का जल रहा है इनसे। जैसे ही मैंने बोला कि जिस दिन धड़कन धड़कना बंद कर दे तो दिक्कत है, तो ऐसे कर रहे हैं। जलते हैं आप खुशी से आपसे चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो आप सभी प्रयास करें कि सीरियसनेस लाएं और जीवन में आगे बढ़े, और केवल अपने माता पिता के लिए करें, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। केवल और केवल माता पिता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लें। क्योंकि जो बंदा आज की डेट में अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो सोचिए वो आगे चल के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कल को अगर आप कमांडर बन गए, आप किसी चीज के कहीं ऑफिसर के कमांडेंट बन गए, कहीं आर्मी के कमांडेंट है या कहीं के बन गए, तो सोचिए आपको अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आप तो सोने में व्यस्त रहोगे।
आपको तो याद आएगा कि अच्छा मेरी चाची फोन की है, उनकी चाची की बेटी का शादी है तो सर जाना है। यहाँ तो युद्ध लगा पड़ा है, यहाँ तो 50 बंदे हैं, अगर आप चले जाओगे शादी में तो यहाँ कितने का घर उजड़ जाएगा। तो आप शादी देखोगे कि सर सॉरी सर आई कांट डू एनीथिंग, मेरी चाचा की बहन की बेटी का शादी है, तो आप शादी देखोगे? तो सोचिए पूरा घर परिवार किसी का उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है सेक्रीफाइस। अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो कुछ सेक्रीफाइसेस भी करनी होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ का जो मेन बंदा है जो इंस्टीट्यूट को खोलता है, वो आता है, उसका काम है कि मुझे सारे बंदे 2:30 बजे आ रहे हैं तो मुझे 2:15 में ही आ जाना है, नहीं तो बंदे आ गए, अगर मान लीजिए कोई 2:20 तक ही आ गया तो उसको खड़ा रहना पड़ जाएगा, जो कि हमारे ट्यूशन के लिए अपमानजनक है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट को अपमानित की ओर ले जाएगा कि बताइए खुला ही नहीं रहता है, मैं तो खड़ा रहता हूँ, है ना। मॉर्निंग 8 बजे से क्लास है तो बच्चे 7:30 बजे तक पहुंच जाते हैं, 7 बजे तक पहुंच जाते हैं कि हाँ चलिए भाई खोल के रखना है ताकि सारे बंदे आराम से बैठे बैठे, साफ सफाई हो जाता है, टेबल बेंच सब साफ सुथरा हो गया, चलिए आ गए सब बैठ गए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये अगर आप अभी नहीं समझ रहे हो तो आगे कैसे समझोगे। और अभी आप सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी एजुकेशन, उसका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। इसके अलावा दुनिया में कोई आपको जिता नहीं सकता किसी भी चीज में। सेल्फ जो डिफेंस कहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस, वो सबसे बड़ा डिफेंस होता है। तो उसी तरह सेल्फ स्टडी, उसी तरह सेल्फ, कोई भी काम को सेल्फ करना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने आपको अभी जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बनवाऊंगा तो वो जो मैंने बताया, ऐसा नहीं कि वो जो मैंने बताया वही लिख लेना खत्म, वो आपको करके भी देखना है, खुद से करना भी है, खुद से करना है, और वैसे वैसे टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं, उसके जैसे लेने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं, याद करना है, कंप्लीट करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन दे दिया सर ने, मैंने भी उतार लिया, अच्छा ठीक है कंप्लीट हो गया, है ना। जैसे कभी कभी अभिनव करते हैं, क्वेश्चन दे दिया गया, उन्होंने भी कंप्लीट कर लिया, बस दैट्स ऑल। ये काम नहीं करना, उस पर आपको रिसर्च करना है, जानना है, उसके अंततः नीचे तक पूरा बेस तक जाना है कि ये आया कहां से, है ना। कौन बना, सबसे पहले शुरुआत किसने किया, कहां से खत्म हुआ, बीच में क्या क्या हुआ, कौन मरा, कितना मरा, कैसे गया था, अच्छा क्या हुआ, को पास्ट में, भाई पास्ट क्या है, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, जो सबको सबको हार्ड लगता है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को ठीक करने का एक सबसे बड़ा जरिया है, अच्छा चीज है। अगर हिस्ट्री अगर हम आज जान जाते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, तो आज के प्रेजेंट टाइम में अगर जो हो रहा होगा उसको हम रोक सकते हैं। अगर हिस्ट्री में अगर क्या था कि राजा महाराजा पहले अपने फैक्ट्री में काम करवा रहे थे, काम करवाते करवाते कुछ लोगों को बंदी बनाते 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 गुलाम बना लिए, फिर धीरे 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 सारा जगह राज करने लग गए, मतलब सब पर हुकूमत जमाने लग गए। तो अगर आज हमारा बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, चाहे जो भी सरकार हो, अगर ऐसा काम कर रही है तो हम लोग रोक सकते हैं। बस इन्हीं चीजों के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए और इन सभी की पढ़ाई करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन हम और आप केवल और केवल रटते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था और बाबर कब मरा, तो बाबर की मृत्यु किस प्रकार से हुई, तो पहला कौन था, तो बाबर, दूसरा हुमायूं, यही करते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो क्या फायदा ये सब करने से। तो ऐसा कुछ पढ़िए जिससे सीखने को मिले, नहीं सीखने को मिले। लेकिन हम और आप केवल टाइम पास कर रहे हैं, तो यही नहीं करना है बच्चों, ठीक है। जागरूक बनिए। आज की क्लास हमारा शुरुआत है, आज से हम लोग रेगुलर रहेंगे, हमारी वीडियोस पर भी आपको ये मिलेंगी। अगर इफ यू वांट टू लिसन अगेन यू कैन, है ना, आप फिर से सुन सकते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो डेट के हिसाब से डाला जाएगा, डेट डाल दोगे, है ना, डेट डाल दिया जाएगा कि ये इस डेट का है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है कि इस डेट में क्या है। आपको जो भी सुनना है आप आराम से सुन सकते हो, देखना है देख सकते हो, लेकिन याद रहे कंटिन्यूअसली होना है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। अगर रेगुलर नहीं रहे तो दिक्कत बहुत होगा, आपको याद रहे। क्लास में और ऑनलाइन में बहुत अंतर होते हैं। जो लोग सोचते हैं मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा काफी है मेरा, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। फिर सबसे बड़े बेवकूफ है कि आप ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हैं। आज के मुकाबले पहले के लोग सच में तेज हुआ करते थे। आज क्या हो रहा है, आप चले जाइए बाहर के कंट्रीज में, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना, वो आप देख के कहोगे सच में सर हमारे यहाँ तो लोग केवल मोबाइल में बर्बाद हुए पड़े हैं। यहाँ के लोग सर स्कूली शिक्षा ऐसा दे रहे हैं कि बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनकर ही निकले। ऐसा उसको शुरुआत से ही ऐसा मोटिवेट किया जा रहा है ना, ऐसा मोटिवेट किया जा रहा है कि बच्चा शुरू से सोच रहा है कि सच में सर चांद पर वो जो दाग है वो दाग नहीं है, वो सर जो बहुत सारे पत्थर वगैरह गिरते हैं तो वो दाग बना देते, सर ऐसा दाग है ना कि सर उसके चेहरे में दाग है। जो कहती है बुढ़िया दादी वो रोटी बना रही है बैठी हुई है, कुछ ऐसा कहानी है,
गजब गजब का कहानी है। तो सोच के देखिए, कोई बैठी रहेगी भाई तो कोई चांद पे रोटी बना पाएगा? वहां जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां आग जलेगी क्या? पहली बात, अगर आप एजुकेटेड है तो आप जानते होंगे अच्छे से कि जहां पर ऑक्सीजन होता है वहीं आग जल सकती है, नहीं तो नहीं जलेगी। सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग को जलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं जलेगा। दैट्स ऑल, है ना? बस वही कहानी है। लेकिन बात अब जो भी है, कहने वाले कहते हैं कुछ भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखेंगे। आज से रेगुलर क्लासेस होंगी, क्लास 10th बहुत अच्छे से मोटिवेशन के साथ आज से आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, पढ़ाई करेंगे। हर दिन की भांति आपका एक डेटा तैयार होगा, एक डेट के हिसाब से कि आज के डेट में मैंने क्या क्या पढ़ाई किया। मैथ्स पढ़ा, और मैथ्स कितना पेज पढ़ा मैंने, इंग्लिश पढ़ा मैंने, इंग्लिश कितना। अभी आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक है? आप लोग केवल और केवल अभी मैथ्स और साइंस पर ध्यान दोगे। एसएसटी इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत कुछ दिनों बाद से करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वी वांट कि सर मैथ्स में समझना पड़ता है, एसएसटी में सर बेस से निकालना पड़ता है कि सर अगर मुझे ये जानना तो ये जानना होगा, ये जानना तो ये जानना होगा, नहीं तो करते करते हम लोग जानेंगे। लेकिन मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिए तो आप उस पर पुट करके बना सकते हो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को समझ गए अच्छे से तो। दैट्स ऑल। साइंस में आते हैं तो साइंस में आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड बेस, सॉल्ट हो गया, फिर और क्या क्या है ना, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना, ये सारी चीजें, बायोलॉजिकली थिंग्स, बहुत सारा चीज। तो आप ये सारी चीजें आप देखते आ रहे हो, तो इस क्लास में भी पढ़ने में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो हम वही चीज जानेंगे कि जो अभी आसान है उसको आसान से ले चले पहले, ताकि मेरे माइंड पर ज्यादा बर्डन ना हो अभी डायरेक्टली, नहीं तो बर्डन होगा डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। और मेरी बातों को जो इंसान, जो भी बच्चा अगर मजाक ले रहा है, केवल सुन रहा है, केवल क्लास की वजह से सुन रहा है, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, याद रहे। मेरी बात को सोचिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, तब आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे और आप अपने लाइफ में बहुत बेहतर करोगे। आज अगर आप अच्छे से, देखिए मैं यही चाह रहा हूं ना, आप खुद सोचिए ना कि आप यहां 2 घंटे बैठ रहे हैं, तो 2 घंटे क्यों ना मुझे ही सौंप दो, पूरा पूरा 2 घंटा अगर मुझे सौंप दोगे तो क्या चला जाएगा। और नहीं सौंपना है तो घर पे रहिए, और जहां आपका दिमाग है वहीं रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, जो काम करना है वो 100% करना है, जो काम कीजिए वो 100% कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। दैट्स ऑल। खाना खाइए तो 100% खाइए, सोइए तो 100% सोइए, पढ़िए तो 100% पढ़िए। जो काम कर रहे हैं, अगर क्लास में आए हैं मुझे सुनने के लिए, टीचर से सीखने के लिए आए हैं, शिक्षक से सुन रहे हैं कि शिक्षक हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षक की बातें को सुनना है और उनको फॉलो अप करने हैं कि हाँ शिक्षक क्या बता रहे हैं उसको जानना है, अपने जीवन में लाना है। समझ रहे बात को? तो पूरा फॉलो अप करना, और उस पर 2 घंटा प्रॉपर मुझे दे दीजिए। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आप आजाद हैं। उसके बाद मेरे कहे गए कथनों को आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना? तो सारे बच्चे, आप सभी अपने आप में ये आज से ठान लें कि आज से 2025 का सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं दिसंबर के 2025 तक सर, मैं अपने आप में वो इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा कि सर आप सोच नहीं सकते हैं, मुझे अपने आप में नहीं लगेगा कि मैं वो इंसान हूं या कौन हूं। मेरे में सर नॉलेज का वो भंडार आ जाना चाहिए। मैं मैथ्स भी जानूंगा, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी। और एसएसटी ऐसा नहीं कि सर आप मुझसे पूछ दो कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, कौन सा माउंटेन सबसे बड़ा है, माउंट एवरेस्ट क्या है सर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है सर, कौन सी नदी कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, क्या है सर, किसको कहां क्या कहा जाता है, कौन से सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है सर, सुंदरवन डेल्टा कौन कहाँ है सर, केरल कहाँ है सर, गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है सर। अगर मैं आप पूछे मुझसे कि झारखंड और बिहार की दूरी कितनी है सर, मैं वो बता दूं सर। यहाँ से झारखंड और महाराष्ट्र के बीच बीच में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं सर, वो मैं बता दूं। जिले कौन से आ रहे हैं मैं वो बता दूं। ये होती है शिक्षा। कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि झारखंड से लेकर के केरला तक कौन कौन से राज्य तक, कौन कौन से राज्य से होते हुए आप गुजरे और कौन से जिले से होते हुए गुजरोगे, आप थोड़ा बताएंगे मुझे। इसकी राजधानी से लेकर उसकी राजधानी तक में शॉर्टेस्ट रास्ता, नोबडी। क्यों? क्योंकि हम उतना शुरू से पढ़ते ही नहीं आ रहे। लेकिन विश्वास कीजिए कि आप वो सारे बच्चे कर सकते हैं जो आप नहीं सोच रहे हैं, अगर आप चाह रहे ठीक से। कभी आपने सोचा विषय, कितने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी आपने ये काम किया? पूरे जिले याद है आपको, पूरे अपने देश के राज्यों का, सबका? केरला में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है?
नहीं, झारखंड के नहीं, नहीं झारखंड को छोड़ करके, है ना। तो सोचिए क्यों, मुझे आज तक आपके टीचर ने क्यों नहीं पढ़ाया, आपके स्कूल के टीचर ने क्यों नहीं पढ़ाया कि केरला में ये इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसको याद कर ले बच्चे, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको केवल शिक्षा दी जा रही है, आपको क्लास क्वालिफाइड की जा रही है ना, आपको केवल क्लासेस पास की जा रही है कि आप बढ़ते जाओ, बाद बाकी अगर दिमाग हुआ, इंप्रूव किए आप तो बहुत बढ़िया, नहीं किए तो मेरा क्या जा रहा है। एजुकेशन को लोगों ने बिजनेस का अड्डा बना रखा है, एजुकेशन को लोगों ने बिजनेस का अड्डा बना रखा है। भाई फी दीजिए 40,000, 50,000, 60,000 और लीजिए, और ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं। तो हमें वो ऐसा काम नहीं करना, हमें जागरूक होना है, और आपको भी 40 लोगों को जागरूक करना है कि बेटा जागरूक हो आप भी, कि सोच के देखो कि आज तक आपके टीचर्स जो आप 1 से लेकर 10 तक में आ गए, 10 साल में अगर आपको एक एक जिला, अगर एक एक राज्य का भी 1 साल में याद कराया जाता तो 10 साल में आप याद कर चुके होते हैं। अगर पूरे भारत के स्कूलों में यह काम कर दी जाए कि प्रत्येक भारत के स्कूल में यह शिक्षा दी जानी चाहिए, क्लास 1 से लेकर के क्लास 1 में झारखंड के बारे में सभी जिलों को बता देना, पूरे देश में यह चीज चलनी चाहिए कि क्लास 1 में झारखंड के बारे में सारे बच्चों को पता होना चाहिए, पूरे देश में यह चीज चालू होना चाहिए, पूरे देश में जागरूक होना चाहिए। क्लास 2 में बिहार के बारे में, बिहार के जिले के बारे में सारे देश को पता होना चाहिए, हमारे भारत के सारे राज्यों को। 3rd क्लास में आइए, 3 क्लास में आइए, तो करते करते जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 28 है तो आप 2-2 बार दीजिए, क्योंकि साल में एक ही करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा 2 करा सकते हो आप। क्या बहुत बड़ा चीज क्या है, ज्यादा ज्यादा 50 जिले होंगे, 60 जिले होंगे, 70 जिले, अगर एक दिन में एक जिला भी अगर बच्चा याद करता है तो 70 दिन में कंप्लीट नहीं। तो सोचिए कभी किसी ने ऐसा सोचा, क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हम और आप जागरूक नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है, हम और आप जागरूक नहीं है। आपके बच्चे, आप जैसे बच्चे ये चीज सोच सकते हैं, लेकिन कभी क्यों नहीं सोचा। सोचिए ना, आप अगर तेज हो, आप क्लास 10th में चले गए, आप इतने तेज हो, कुछ दिनों में कंपटीशन की तैयारी करोगे, क्यों नहीं सोचे आज तक। कंपटीशन में जाने के बाद आप याद करोगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा, आप पूछ लीजिए अभी कौन सा लड़का है जो पूरा जान रहा है, और जो जान रहा है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो जान रहा है वो बीपीएससी तैयारी करने वाला लड़का है, जेपीएससी करने वाला लड़का है, एमपीपीएससी करने वाला लड़का है, वो टैलेंटेड लड़का है, वही एक मायने में सही लड़का है और लड़की है। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां आईपीएस आईएएस बन रही हैं, क्यों, उनको सब चीज पता है, सच में पढ़ रही है सही मायने में। लेकिन यहां की लड़कियों को, लड़कों को सही शिक्षा नहीं मिलने की वजह से ये हाल है, क्योंकि हम और आप ये बस केवल सोचने में लगे पड़े हैं कि हमारा क्लास क्वालिफाइड हो जाए, खत्म कहानी, क्लास क्वालिफाइड हो जाए, सोए खाए पिए आराम करें, पास हो जाए, बस खत्म। बस यही मैं आप लोगों से भी ये करना चाहता हूं कि जो चीज आज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आज के डेट में अगर आज आप समझ जाते तो आप अपने माता पिता, दोस्त यार, भाई बहन, घर परिवार, रिलेटिव सभी को समझा सकते हो कि देखिए हमारे लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप बस यहीं तक सीमित इसलिए रह गए क्योंकि आप सोच नहीं पाए कभी, आप केवल कमाकर खाने में रह गए। आपका उद्देश्य रहा कि मैं सुबह उठूं, नहाऊं धोऊं, फ्रेश हो, नाश्ता करूं, काम पे चला जाऊं, 20,000 पेमेंट मिले, खाना खाऊं, घर आऊं, बाल बच्चों के साथ रहूं, खाऊं पीऊं, रात में सो जाऊं, फिर सुबह उठूं, यही दिनचर्या मेरा चलता रहे, और यही आप भी चाह रहे हो। लेकिन जो एक सक्सेस व्यक्ति है वो हमेशा सोचता है कि मैं पर डे कैसे कैसे इंप्रूव करता जाऊं, कैसे इंप्रूव करूं। शिक्षा को बिजनेस का अड्डा नहीं बनाना है। भारत के प्रत्येक राज्यों में ये चला देना चाहिए, ये जागरूकता फैलानी होगी कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक स्कूली शिक्षा में ये जागरूकता फैलानी होगी कि हम सभी बच्चों को अपने भारत राज्यों के जितने भी राज्य हैं, उस टोटल राज्य 28 राज्यों के जितने जिले, उन सभी को, प्रत्येक बच्चों को क्लास वाइज याद करवाइए, एक बार मत याद करवाइए, बर्डन पड़ेगा। क्लास 1 में 2 जिलों, 2 राज्यों को याद करवाइए, क्लास 2 में 2 जिलों को, क्लास 3 में 2 जिलों को, फिर जैसे 6 क्लास क्रॉस करे तो 3 स्टेट से याद करवाना स्टार्ट कीजिए, 3 स्टेट से याद करवाना स्टार्ट कीजिए, 28 राज्य ऐसे ऑटोमेटिकली बच्चों के मुंह पर रहेगा। कहां जा रहे हो, लुधियाना, अच्छा यहाँ, अच्छा ठीक है। सर मैं कहना चाह रहा हूँ सर, लुधियाना से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सर, हम लोग ऐसे जाते हैं 2514 किलोमीटर, तो अगर सर हम लोग यहाँ से यहाँ सर अगर हम लोग एक हाईवे सर निर्माण करें तो सर ये डिस्टेंस और टाइमिंग दोनों कम पड़ेगा नहीं?
सर ये देखिए, ये हो जा रहा है सर मेरा बी, ये हो गया सर एल, अगर ये एच निकाल दें तो डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नहीं, तो सर ये एच दूरी कम पड़ेगा, तो सर क्यों ना सर हम लोग यही कर लें। तो सर हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं तुरंत एप्लीकेशन लिखूं, आज की डेट में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी एप्लीकेशन लिखने को अगर सरकार को। क्यों, आपका सुझाव कभी बोलता है सरकार की मैं आपका सुझाव नहीं सुनूंगा? कभी आप सुझाव लिखे ही नहीं। आप एप्लीकेशन डालिए, किसी भी सरकार को डालिए, देखिए वो आपकी बात को सुनेगा। और एक समझदार व्यक्ति अगर होगा तो सच में वो बताएगा सरकार को कि सर अगर हम ये काम कर दे तो सर सच में। और यहाँ के लोगों को सर देखिए, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर एक पहाड़ बीच में आ रहा है सर, अगर आप उसको सर सॉल्यूशन करा देना सर, यहाँ से यहाँ सर टाइम भी बचत होगी सर, और लोग ज्यादा से ज्यादा सर इस रोड का इस्तेमाल भी करेंगे, जिससे कि सर आपका टैक्स वगैरह जो भी है सर, इससे टोल टैक्स वगैरह करके सर पैसे भी आ जाएंगे, और लोगों का टाइम ट्रेवल सब चीज कम होगा, पेट्रोल कम लगेंगे, टाइमिंग कम खपत होगा, एक्सीडेंटल केस ज्यादा कम हो जाएगा कि भाई आराम से इधर से आराम से हाईवे निकल गया, जिसको लोकल जाना है वो बच जाएगा। अब लोकल वाले इस एरिया को पकड़ेंगे और डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आगरा टू ये जाने वाले, झारखंड जाने वाले डायरेक्ट ये रूट पकड़ेंगे। अब जिसको लोकल जाना है वो ये रूट पकड़ेगा, दैट्स ऑल। ये होता है माइंडसेट। तो उसके लिए क्या होगी कि आपको जागरूक होना होगा, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बस केवल और केवल आप लोग डिग्री के लिए पढ़ाई करें। समझ रहे बातों को, है ना खुशी? ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो आप नहीं कर सकते, आप हर वो काम कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठान कर देखना है केवल। लड़कियों में दयालुता की भाव बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत दयालु होती है ना। लड़कियां बहुत कोमल होती है, तो वो ज्यादातर मैक्सिमम सोचती है सर मैं नर्स डॉक्टर वगैरह बनूं। आप डॉक्टर बनने की तैयारी करो। हाँ, माना कि पैसे नहीं है, लेकिन याद रहे कि अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हो, 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, विश्वास कीजिए कि यहाँ झारखंड सरकार आपको उठा लेगी आपको पढ़ाने के लिए। मजाक समझ रहे हो? समझे? लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। लेकिन आज के बच्चे वैसा सोचते नहीं, खाए पिए आराम किए बस दैट्स ऑल, खाए पिए आराम किए दैट्स ऑल। कौन उतना भार लेगा? नहीं अंकेश, मैं वही कहना चाहता हूं कि बस आप सभी केवल जागरूक होइए और भी लोगों को जागरूकता की ओर ले जाइए कि देखिए हम लोग कितने बेवकूफ हैं, और हमारे स्कूल वाले और जो भी हमसे जुड़े वो केवल कितना बेवकूफ बना रहे हैं कि बस केवल और केवल पढ़ाई तक हमको सीमित रख रहे हैं। कभी मुझे बताना ही नहीं चाहा कि भाई आज झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड